जिस दुनिया में जादू बढ़ता है, पिप्पा से मिलें। तो दिन उसने एक किताब पाई जो सब कुछ बदल देगी। हर पन्ने के साथ पिप्पा ने एक भूले हुए जादू के रहस्यों को खोला। बेशक जादू सीखना अपनी सरप्राइज के साथ आता है, लेकिन अंधकार छाया पिप्पा की नई प्राप्त शक्तियों का परीक्षण कर रहा है। विपरीतावस्था में पिप्पा चुनौती का सामना करती है। नए दोस्तों के साथ पिप्पा की यात्रा एक जीवन के लिए एक आजीवनी के साथी बन जाती है। मिलकर उन्होंने अंदर के असली जादू को खोजा। प्रभावन की एक जादुई साहस आपका स्वागत कर रहा है, तो देखना ना भूलें। पिप्पा जल्द ही आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेलर एआई द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग भी ये ट्रेलर बना सकते हैं। कैसे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले चैट जीपीटी पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां मैं डिज्नी पिक्सर स्टाइल मूवी के लिए एक छोटा ट्रेलर बनाना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं इंडिकेशन इनपुट करूंगा, एक नॉन एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट तैयार करूंगा और डिज्नी पिक्सर स्टाइल एनिमेशन का ध्यान रखते हुए एक आकर्षक 15 सेकंड के एनिमेटेड ट्रेलर के लिए सीन तैयार करूंगा। और मेरी स्टोरी में मैं चाहता हूं कि कहानी एक जादूगर पांडा के बारे में हो जो जादू जानता है। आप इसे किसी भी ऐसे कैरेक्टर में बदल सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। फिर सिंपली आपको जनरेट करना है और चैट जीपीटी आपके लिए सभी काम करेगा। फैंटास्टिक। आगे हम leonardo.ai का यूज करेंगे स्क्रिप्ट के आधार पर इमेजेस जनरेट करने के लिए। यदि आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो साइन अप करें, सिर्फ एक बार जब आप डैशबोर्ड में होते हैं तो आपको एआई जनरेटेड इमेजेस बनाने के लिए हर दिन 150 क्रेडिट्स फ्री प्रोवाइड्स किए जाते हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं और इनमें से किसी भी कैरेक्टर को अपने टेम्पलेट्स के रूप में चुन सकते हैं। हालांकि इस ट्यूटोरियल में हम टाइप करने से ठीक पहले इमेज सिलेक्शन करेंगे। किसी भी सिग्नल पर हम पहले इमेज कैरेक्टर को ऑलबेडो बेस एक्सेल में बदल देंगे। इस मॉडल के साथ आप अमेजिंग रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने में सक्सेस होंगे। इसके बाद 2 इमेजेस जनरेट करना चुनें और इंश्योर करें कि आप इस पैनल पर सब कुछ बंद कर दें, क्योंकि ये एडिशनल फैसिलिटीज आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। एंड मैं एक लंबा यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो मैं पहले रेशियो को 16:9 में बदल दूंगा या मैनुअल फॉर्म से 1280 एंड 720 इनपुट करूंगा और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे आप बाद में इमेजेस बढ़ा सकते हैं। नाउ टू हेल्प यू बिगिन, मैं आपको एक थीम और एक विजुअल डिस्क्रिप्शन से शुरू होने वाली प्रोसेस को इजी बनाने में हेल्प करने के लिए मेन अपना क्विक टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा। फिर हमारे केस में एनिमेशन स्टाइल के साथ एंड होगा। उदाहरण के लिए मेरे मूव के केस में डिज्नी पिक्सार फिल्म स्टाइल, एक युवा जादूगर पांडा एक सजा हुआ क्लोक पहनता है। झिलमिलाती दौड़ के साथ सेरेना बांस के जंगल में जादू चलाने की तैयारी, डिज्नी पिक्सर मूवी स्टाइल। यह आपको इंग्लिश में लिखना होगा, जिसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। याद रखें कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ही बेहतर होगा। इंश्योर करें कि आपके हिट करने से पहले सभी सेटिंग्स सही हैं, पहले से ही अच्छे दिख रहे हैं। ये 2 परिणाम पहले से ही इंप्रेसिव हैं। मैं लेफ्ट ओवर वाले को चुनूंगा। हालांकि यदि आप रिजल्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं, सो फील फ्री टू रिजनरेट अगेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट फीचर भी दिखाना चाहता हूं। यहां आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि आप अपनी इमेज में क्या नहीं देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, या मैं पांडा को स्माइलिंग या खड़े हुए नहीं देखना चाहता। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो फिर से जनरेट हिट करें और देखें कि हमें क्या अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। हमने वहां बहुत अच्छा काम किया है। पांडा अब मुस्कुरा नहीं रहा है या खड़ा नहीं है, बल्कि बैठा है और उसके पास एक और बांस की छड़ी है। अब आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट फीचर को समझते हैं। एनिमेशन बनाते समय बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी पाने के लिए छवि को अपस्केल करना इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आप अपनी पसंद की इमेज पर क्लिक करें, नीचे राइट कोने पर एल्केमी अपस्केलर चूज करें, रिफाइंड स्ट्रेंथ को हाई में बदलें, सही है अपस्केल बटन दबाएं। यहां आपके 8 क्रेडिट चार्ज होंगे, लेकिन बदले में आपकी इमेज की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट होगा। अब इमेज को डाउनलोड करें। मैं आपको दिखाता हूं इन इमेजेस को लाइवली कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं पिकालैब्स 1.0 का यूज करूंगा। पिकालैब्स इज करंटली वन ऑफ द बेस्ट एआई इमेज के साथ एआई टेक्स्ट टू वीडियो टूल में से एक है। आप यहां कुछ वंडरफुल एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं। आपको यहां अपने गूगल या डिस्कॉर्ड खाते का उपयोग करके साइन इन करना होगा। एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखना चाहिए। ठीक है,
मैं आपको एक क्विक टूर देता हूं। ये दूसरे लोगों थ्रू जनरेटेड एनिमेशन हैं और यहाँ लोअर एरिया है जहां आप अपने टेक्स्ट को वीडियो प्रोडक्शन के लिए मैनेज्ड करेंगे। फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट करें आपके द्वारा पहले डाउनलोड की गई इमेज। यह आपकी इमेज के अनुसार आपके एनिमेशन को कस्टमाइज करने में मदद करेगा। फिर अपनी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन करने वाले सेक्शन के लिए बस leonardo.ai से प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और इसे यहां पेस्ट करें। लेकिन इस बार इसे डिज्नी पिक्सार मूवी स्टाइल के बजाय माया के रूप में स्पेसिफाइड करें। Why, you ask? क्योंकि माया एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। डिज्नी एनिमेशन पाइपलाइन में वाइडली यूज्ड किया जाता है फ्रोजन, जूटोपिया एंड मोआना जैसी फिल्में बनाने के लिए। इससे पहले कि आप जनरेट पर क्लिक करें, यहां 3 छोटे आइकॉन देखें। पहला वीडियो ऑप्शन है, यह FPS या फ्रेम्स पर सेकंड है। आप अपने वीडियो के लिए 8 से 24 पर सेकंड तक की फ्रेम रेट चूज कर सकते हैं। याद रखें कि हायर फ्रेम रेट्स रिजल्ट बेहतर और स्मूदर वीडियो प्लेबैक होता है। नेक्स्ट इज मोशन कंट्रोल। नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा, जिसका मतलब है कि आप पैनिंग से जूमिंग तक अपने कैमरे की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और मोशन की स्ट्रेंथ को 1 से 4 तक एडजस्ट भी कर सकते हैं। 1 सॉफ्ट और कम मोशन के बराबर है, जबकि 4 मजबूत और ज्यादा मोशन के बराबर है। द लास्ट वन इज पैरामीटर्स। यहां आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। ये फिर से वैसा ही है जैसा मैंने आपको पहले leonardo.ai में बताया था। आप यहां स्पेसिफाई कर सकते हैं जो आप अपने एनिमेशन में नहीं देखना चाहते हैं। मैं बस यहां मॉर्फ डालूंगा। नेक्स्ट इज द सीड वैल्यू। ये पैरामीटर एक ही प्रॉम्प्ट के साथ वीडियो जनरेशन की रैंडमनेस को अफेक्ट करता है। अलग अलग सीड वैल्यूज अलग अलग आउटकम्स जनरेट कर सकते हैं, हालांकि आप इसे अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। एंड लास्टली, आप टेक्स्ट के साथ कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करके एनिमेशन वेरिएशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एडजस्टिंग फिनिश कर लेंगे तो जनरेट हिट करें। इसे कुछ सेकंड दें। मैंने बाय मिस्टेक 2 बार जनरेट हिट किया है, इसीलिए यहां 2 वीडियो जनरेट हो रही है। देन फैंटास्टिक, आवर रिजल्ट इज हियर। आइए इसको देखते हैं। द एनिमेशन इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एज ऑफ राइट नाउ, पिकलैब्स केवल 3 सेकंड्स लंबा एनिमेशन जनरेट कर सकता है। इसके अलावा आपके पास अपने एनिमेशन वीडियो को रीट्राई करने, रीप्रॉम्प्ट करने और एडिट योर एनिमेशन वीडियो करने का ऑप्शन भी होगा और आप अपने वीडियो में 4 सेकंड भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एनिमेशन लॉन्ग इनफ नहीं है, तो इन ऑप्शंस के साथ जितनी बार चाहें एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है। अपस्केल ऑप्शन को इग्नोर किया है क्योंकि इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होंगे, जो मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली फ्री एनिमेशन वीडियो के बारे में बता रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक लवली। जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसे डाउनलोड करें। अब जब आप पूरी प्रोसेस जान गए हैं, सिंपल टेक्स्ट से लेकर वीडियो तक, अब मैं आगे बढ़ूंगा और बाकी एनिमेशन बनाऊंगा। स्क्रिप्ट के आधार पर अदर सीन्स के लिए लेट्स गो। मैं एनिमेशन प्रोसेस को तेज कर दूंगा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग में बहुत समय लगेगा। यहाँ आप लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं। जब मैंने पहली बार इन इमेजेस और एनिमेशन को बनाने का ट्राई किया तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन टिप्स ये है कि सब्जेक्ट को वही रखा जाए और केवल सीन डिस्क्रिप्शन बदला जाए। हालांकि जब आप इन्हें बनाने का ट्राई करते हैं तो आपके कुछ एनिमेशन बिल्कुल अजीब दिखेंगे, तो रीट्राई बटन का यूज करते रहें और कैमरा मूवमेंट्स एंड एडजस्टिंग एज वेल एज मोशन स्ट्रेंथ यूज करते रहें। मुझे विश्वास है आप एनिमेशन बनाने में मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा यदि आप YouTube या Instagram चैनल बनाने के लिए इस AI एनिमेशन का यूज करते हैं, तो एनिमेशन के थ्रू कहानियां बताना या कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को एनिमेशन में बदलना, जो एक बड़ी हिट बन सकते हैं, ये सिर्फ मेरी राय है और मुझे इन एनिमेशन को बनाते हुए देखकर आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने का एक तरीका है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपने एनिमेशन रिजल्ट्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें, बटन जो मेरे लिए अमेजिंग सपोर्ट होगा गाइस। एक बार जब आप अपने एनिमेशन बनाना पूरा कर लें तो आइए अपनी छोटी सी स्टोरी के लिए कुछ आवाज जनरेट करें। मैं इसके लिए 11 लैब्स का यूज करूंगा। मैं यहां सूटेबल वॉइस टेम्पलेट को सर्च करने के लिए वॉइस लाइब्रेरी में जाऊंगा, क्योंकि मैं एक फिल्म के लिए शॉर्ट स्टोरी ट्रेलर बना रहा हूं। मैं नैरेटिव एंड स्टोरी टैब को फिल्टर करूंगा
और आप यहाँ एडवांस्ड फिल्टर पर जा सकते हैं और फिर जेंडर, एज एंड एक्सेंट को सिलेक्ट करूंगा। ये आपकी स्टोरी टाइप्स और कैटेगरीज पर डिपेंड करता है। अब आप चारों ओर देख सकते हैं, इन सैंपल्स को सुन सकते हैं और जो आपको लगता है कि आपकी कहानी के लिए सूटेबल है उसे चुन सकते हैं। इन आवाजों का कुछ समय टेस्ट करने के बाद मैं अपनी कहानी के लिए डेनियल की वॉइस चुनूंगा और फिर इस वॉइस को वॉइस लैब में ऐड करूंगा। अब स्पीच सिंथेसिस पर वापस जाएं, वॉइस ऐड करें और अब आपको बस चैट जीपीटी पर वापस जाना है। हालांकि यदि आपके पास इस तरह की कोई नैरेटर स्क्रिप्ट नहीं है तो चिंता ना करें, बस इस प्रॉम्प्ट का यूज करें, अबव स्क्रिप्ट में नैरेटर्स वॉइस जोड़ें और अब ये आपके पास है। अब एवरी सीन के लिए नैरेटर की स्क्रिप्ट को कॉपी करें और इसे जनरेट करने के लिए 11 लैब्स में पेस्ट करें। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो इसे डाउनलोड करें। अब आपके पास वे सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी आपको नीड है। आइए अब सब कुछ कैपकट में इंपोर्ट करें। मैंने पहले ही फुटेज और वॉइस ओवर्स यहां इंपोर्ट कर लिए हैं। बस अब उन सभी को टाइमलाइन पर खींचें। शायद वीडियो को महसूस करने के लिए आगे पीछे कुछ चेंजेस करना पड़े। इस पॉइंट पर आपका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आपको बस एक पीस ऑफ म्यूजिक एंड सम साउंड इफेक्ट्स की नीड है जो सीन्स के अकॉर्डिंग फिट हों। इसके लिए मैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक एंड साउंड्स ट्यून टैंक का यूज करूंगा। इस पार्ट के लिए मेरी पसंदीदा वेबसाइट है, सो दे हैव अ फ्री वर्जन जिससे आप एवरी मंथ 3 साउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मुझे एक कूल बैकग्राउंड म्यूजिक मिला है। बस इसे टाइमलाइन पर रखें और कुछ एडजस्टमेंट्स करें। यदि नीड हो तो मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम नैरेटर की वॉइस से ज्यादा न हो, या आप नैरेटर की वॉइस के लिए वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मैं ट्यून टैंक पर वापस जाऊंगा और वीडियो के लिए कुछ साउंड इफेक्ट ढूंढूंगा। पक्षी की चहचहाहट, आग या पानी की लहर की आवाज अच्छी होगी। आपके चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस तब तक चारों ओर देखें जब तक आपको अपनी पसंद की साउंड्स न मिल जाए। स्थापित साउंड्स को इंपोर्ट करना जारी रखें। प्रोसेस में जल्दबाजी न करें। साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें और अपने वीडियो को एडजस्ट करते रहें। ऑसम, वेल डन गाइस। आइए आखिरी बार इसका प्रीव्यू करें। जिस दुनिया में जादू बढ़ता है, पिप्पा से मिलें। तो दिन उसने एक किताब पाई जो सब कुछ बदल देगी। हर पन्ने के साथ पिप्पा ने एक भूले हुए जादू के रहस्यों को खोला। बेशक जादू सीखना अपनी सरप्राइज के साथ आता है, लेकिन अंधकार छाया पिप्पा की नई प्राप्त शक्तियों का परीक्षण कर रहा है। विपरीतावस्था में पिप्पा चुनौती का सामना करती है। नए दोस्तों के साथ पिप्पा की यात्रा एक जीवन के लिए एक आजीवनी के साथी बन जाती है। मिलकर उन्होंने अंदर के असली जादू को खोजा। प्रभावन की एक जादुई साहस आपका स्वागत कर रहा है, तो देखना ना भूलें। पिप्पा जल्द ही आ रही है। इस ट्यूटोरियल में हर किसी के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही मुझे आपके एनिमेशन एक्सपीरियंस के बारे में सुनना अच्छा लगेगा और तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।